नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किसी भी नए डेवलपर के लिए जो कि अभी नए नए शुरुआत कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है स्टार्ट करने के लिए। और ऐसा क्यों है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या है, उसका जन्म कैसे हुआ, और क्यों वो इतनी पॉपुलर हो गई है अभी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और प्लस इसमें आपका क्या एडवांटेज है कि आप क्यों स्टार्ट करें, इवन तो पॉपुलर है बट आप क्यों स्टार्ट करें इस पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जावास्क्रिप्ट रन कैसे करती है, और थोड़ा बहुत नेक्स्ट वीडियोस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ मैं जावास्क्रिप्ट के साथ, जिसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट को डिटेल में प्रैक्टिकली एक एक चीज़ को शुरुआत से समझाऊंगा। और ये सीरीज़ होगी नए डेवलपर्स के लिए जो कि अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो हम शुरू से शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको कुछ भी पुरानी नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है इस सीरीज़ में पार्ट लेने के लिए। सो जावास्क्रिप्ट के थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जावास्क्रिप्ट बनी थी 1995 में, जब वेब पॉपुलर हो रहा था। उस टाइम पे ज़रूरत आई एक ऐसे लैंग्वेज की जो कि ब्राउज़र पे चल सके और पेजेस को डायनामिक कर सके, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। सबसे पहला ब्राउज़र और सबसे पहला पॉपुलर ब्राउज़र जो था और नेटस्केप 2 था, जिसने जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट दिया अपने ब्राउज़र के अंदर। और ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट करती क्या है, जब आप फॉर एग्जांपल एक पेज पे आप फॉर्म भर फिल करते हैं, जैसे फेसबुक के ऊपर आप अपना यूज़र बनाते हैं और अपना नाम नहीं डालते और सिर्फ सीधा सबमिट पे क्लिक कर देते हैं या बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो वो बताता है कि आप अपना नाम डालिए। और वो जो चेकिंग होती है कि इन्होंने नाम डाला या नहीं डाला, वो जावास्क्रिप्ट करती है। तो जावास्क्रिप्ट एक तरीके से वेबसाइट के अंदर जान डालती है। जब यूज़र कुछ करता है तो उस पर कोई एक्शन होना चाहिए, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। और इन चीज़ों को हम डिटेल में आगे समझेंगे। सो जैसे कि मैंने कहा, वेब पेजेस को डायनामिक बना देती है। और जबकि नाम इसका जावा से मिलता है, लेकिन जावा और जावास्क्रिप्ट बहुत ही अलग हैं। बिल्कुल ही दो अलग अलग चीज़ें हैं। इनिशियली जब ये बनी थी लैंग्वेज तो इसको लाइव स्क्रिप्ट कहा गया था, बट क्योंकि उस टाइम पे जावा बहुत पॉपुलर थी तो जावा की पॉपुलैरिटी के साथ चलने के लिए इसके जावा स्क्रिप्ट नाम दे दिया गया। सो जब लॉन्च हुआ नेटस्केप 2 के अंदर तो इसको जावा स्क्रिप्ट नाम दिया गया, जस्ट पॉपुलैरिटी के लिए, बट जावा से इसका कोई लेना देना नहीं है। और आज की डेट में 98% वेबसाइट्स जो चल रही हैं दुनिया में, सब किसी ना किसी फॉर्म में जावास्क्रिप्ट को यूज़ करती हैं। तो इसका मतलब बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है जावास्क्रिप्ट के पास। अब सवाल ये आता है कि आप क्यों सीखें जावास्क्रिप्ट एज अ नए न्यू डेवलपर। सो उसके लिए सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारी कंपनीज को जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स की ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, मेरा मेन एम ये है कि आप अगर सीखें तो आपके पास सीखने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ भी हों, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी हो, और वो चीज़ सीखें जिसकी मार्केट में ज़रूरत है। तो इसी वजह से सबसे पहला पैरामीटर जो होना चाहिए वो ये है कि क्या कंपनीज को जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स की ज़रूरत है। और इसका आंसर है यस। और इसका मैं थोड़ा सा डेटा आपको प्रेजेंट करूंगा। मैंने naukri.com, जो कि इंडिया की बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का सर्च किया तो मुझे 1 लाख से ऊपर जॉब्स मिली जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स की ऑल अराउंड इंडिया, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे ही मैंने इंडीड एक वेबसाइट है उस पर भी चेक किया, उस पर भी 32,000 जॉब्स मिली। सो कहने का मतलब बहुत सारी जॉब्स हैं और डिफरेंट लेवल्स की हैं, एंट्री लेवल भी है, मिड लेवल भी है, सीनियर लेवल्स भी हैं, लीड की पोजीशंस पे भी हैं। तो बहुत सारी जॉब्स हैं जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स के लिए। अब जावास्क्रिप्ट की यूज़ करके आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप वेबसाइट्स बना सके हैं। जैसे मैंने बताया 98% वेबसाइट्स दुनिया की किसी ना किसी फॉर्म में जावास्क्रिप्ट को यूज़ करती हैं। तो अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ऑल दो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई थी ब्राउज़र पे चलने के लिए, वेबसाइट्स के लिए,
बट आज की डेट में बैकएंड पे भी रेस्ट एपीआईज के लिए जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा यूज होता है। सो जावास्क्रिप्ट ने स्टार्ट किया फ्रंट एंड में ब्राउजर पे, बट वो अब सर्वर्स पे बगैर ब्राउजर के भी चलती है, और इसके बारे में मैं डिटेल में आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद तीसरी चीज जो लास्ट डिकेड में हुई है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट डेटाबेस की फील्ड में भी यूज हो रही है। मोंगोडीबी जिस एक डेटाबेस है फॉर एग्जांपल, जो बहुत हेविली जावास्क्रिप्ट को यूज करता है। और जो आपकी एंड्रॉयड और आईओएस की एप्स हैं उनको भी अब बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज करके। फॉर एग्जांपल एक रिएक्ट नेटिव एक फ्रेमवर्क है जिसको इस्तेमाल करते हैं हम। सो ये जो काम है, वेबसाइट बनाना, बैकएंड का काम करना, मोंगोडीबी डेटाबेस का काम करना, एप्स, आईओएस और एंड्रॉयड की एप्स बनाना, एक बहुत बड़ी फील्ड है ये सारी मिला के। और ये सारी चीजें आप जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके बना सकते हैं आज की डेट में। और इसीलिए कंपनीज बहुत ज्यादा प्यार करती हैं जावास्क्रिप्ट से। और उसका कारण ये है कि कंपनीज पसंद करती हैं कि वो अपने पैसे बचाएं। और अगर एक जावास्क्रिप्ट का डेवलपर वेबसाइट भी बना सकता है, बैकएंड भी बना सकता है, डेटाबेस भी मेंटेन कर सकता है, और एप्स भी बना सकता है, एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके, बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक कंपनी को अगर एक फ्रंट एंड की कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस का डेवलपर चाहिए होता था। बैकएंड की बनानी है तो सी शार्प, जावा, पीएचपी का कोई डेवलपर चाहिए होता था। उसके बाद डेटाबेस सीखने के लिए एसक्यूएल आनी चाहिए। अम, उसके बाद अगर एप्स जब आई तो ऐप बनाने के लिए आपको जावा आनी चाहिए या स्विफ्ट आनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इतनी सारी चीज़ें एक डेवलपर को और आना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट एक्सपर्टीज होना मुश्किल है एक ही डेवलपर को इतनी सारे लैंग्वेजेस में। लेकिन क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट से ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो आपको इतने सारे डेवलपर्स हायर करने की जरूरत नहीं है। कि एक एंड्रॉयड का डेवलपर हायर किया, एक स्विफ्ट का डेवलपर हायर किया, एक जावास्क्रिप्ट का डेवलपर हायर किया, एक पीएचपी सी शार्प या जावा का डेवलपर हायर किया, एक सीक्वल का डेटाबेस एक्सपर्ट हायर किया। कुछ नहीं करने की जरूरत है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर्स आप हायर कर सकते हैं और उनको रोटेट कर सकते हैं कि वो कभी ऐप बना रहे हैं, कभी वेबसाइट बना रहे हैं, कभी बैकएंड बना रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हिंड्रेंस नहीं रही है इस चीज के अंदर। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज जावास्क्रिप्ट देती है। दैट्स वाई उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये एक और अच्छी स्टेटिस्टिक्स है जो मैंने फाइंड करी, वो कि गिटहब पे। गिटहब एक कोड रिपॉजिटरी है जहाँ पे सेंट्रली आप अपना कोड रख सकते हैं। लेट्स से आप अपना कोड बना रहे हैं, एक प्रोग्राम बना रहे हैं, और आपको ये डर है कि मेरा अगर कंप्यूटर ख़राब हो गया तो उस कोड को कैसे मैं रिकवर करूँगा। स्पेशली अगर आपका एक लॉन्ग रनिंग प्रोजेक्ट है जो कई महीनों या सालों तक चलने वाला है। ऐसे लिए हम एक सेंट्रलाइज सर्वर पे उस कोड को भेजते हैं जिसको गिट कहते हैं। और गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जो गिट को आसानी से लोगों तक पहुंचाता है। बट आप ये मान के चल सकते हैं कि गिटहब एक सेंट्रलाइज सर्वर देता है जहाँ पे अपना कोड रख सकते हैं। सो ऐसे कई लाखों डेवलपर्स अपने कोड गिटहब को दिया हुआ है कि हमारा कोड संभालिए, अगर हमारी मशीन क्रैश हो जाती है तो हम आपसे कोड ले लेंगे। गिट के बारे में भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। बट अभी के लिए ये जान लीजिए कि गिट के अंदर गिटहब के अंदर बहुत सारे डेवलपर्स का कोड पड़ा है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे जो कोड डेवलपर्स के पड़े हैं उनको देखा और ये एनालाइज किया कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसको इस लिस्ट में रखा। सो नंबर वन कई सालों से, इनफैक्ट अराउंड 9-10 सालों से, अब जावास्क्रिप्ट नंबर वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और एक और चीज़ जो वर्थ मेंशनिंग है वो है टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट 2014 तक 10th नंबर पे थी, अब वो 4th नंबर पे आ गई है। और टाइपस्क्रिप्ट कुछ नहीं है, एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट की, और इसके बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगा। बट हम मान सकते हैं जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है। अब आप ये देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट दोनों ही टॉप पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं। और हमने ये भी देखा है कि कंपनीज क्यों पसंद करती हैं और कितनी सारी जॉब्स हैं। तो ये
सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं, ये एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है स्टार्ट करने के लिए इस इंडस्ट्री में, ताकि आप अगर सीख सकें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तो आपको आसानी से जॉब भी मिल सकती है इस लैंग्वेज में। क्वेश्चन इज जावास्क्रिप्ट रन कैसे करती है। सो जावास्क्रिप्ट सबसे पहले स्टार्ट हुई थी ब्राउज़र के अंदर। ब्राउज़र के अंदर हेल्प करती है जो आपका वेबसाइट है उसके अंदर जान डालने के लिए, उसको डायनामिक बनाने के लिए। उसकी शुरुआत तो वैसे हुई थी, लेकिन उसके बाद रिसेंटली पिछले कुछ सालों में इसका यूज़ सर्वर पे, बैकएंड पे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या है अब बैकएंड का क्या मतलब? बैकएंड का मतलब है जहाँ पे हमारा डेटा रखा जाता है। जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं और आपको आपकी फीड या इमेजेस या वीडियोस दिखते हैं, वो वीडियोस आपकी मशीन पे नहीं होते, पीछे कहीं सर्वर पे पड़े होते हैं। तो सर्वर से डेटा को लेके आने के लिए सर्वर पे भी कोई कोड चलना चाहिए, और वो कोड चलाने के लिए नोड जेएस का भी इस्तेमाल करा जा सकता है, जो कि जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है। तो नोड जेएस की हेल्प से जावास्क्रिप्ट सर्वर पे चलती है, ब्राउज़र की हेल्प से जावास्क्रिप्ट आपकी मशीन पे चलती है, और हम नोड जेएस का इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट के लिए। और आगे चल के फिर ब्राउज़र्स के इसके भी ऐसे रिलेटेड भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, बट हम स्टार्ट करेंगे नोड जेएस से। और इसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल करें। अब कमांड लाइन इंटरफेस क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस ये है कि अभी आप जब अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आप माउस का बहुत इस्तेमाल करते हैं। माउस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि आपको एक यूज़र इंटरफेस दिया गया है। जैसे आप एक फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो फोल्डर खुल जाता है, फाइल पे क्लिक करते हैं तो फाइल खुल जाती है। जब स्टार्टिंग हुई थी कंप्यूटर्स की, तब ऐसा नहीं था, कोई माउस नहीं था, तब कमांड लाइन्स थी। आप कमांड लाइन के यूज़ से अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते थे। और मैं चाहता हूँ कि आप उसी तरीके से ही अपने प्रोग्राम्स को रन करें। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे चलाना है कमांड लाइन इंटरफेस को, कैसे वहाँ कमांड्स देनी है। अ, एक बार आपको समझ आ गया तो चीज़ें आसान है, जब तक नहीं आएगा समझ तब तक थोड़ा सा डर लगता है उसमें। लेकिन जैसे जैसे समझ आ जाएगा आपको, तो उससे आपको इंटरनल कंप्यूटर्स की नॉलेज अच्छी होगी। तो ज़रूरी है कि मैं आपको ब्राउज़र से ना सिखाऊं, बट कमांड लाइन से सिखाऊं। और इससे बहुत फास्ट भी हो जाती है स्क्रिप्ट को, किसी भी कोड को रन करना, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। तो अब जो नेक्स्ट वीडियोस मैं बनाने जा रहा हूँ वो जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में ही होंगे, और मैं आपको बताऊंगा कैसे विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना है। विजुअल स्टूडियो कोड एक टेक्स्ट एडिटर है। अब आप जब कोड लिखेंगे तो उसको लिखने के लिए भी आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, जहाँ पे जैसे कि नोटपैड होता है, वैसे ही एक अच्छा टेक्स्ट एडिटर है वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, जो कि बहुत पॉपुलर हो गया है लास्ट 6-7 सालों में। और ये बहुत हेल्प करता है आपको जब आप कोड लिखते हैं। आप कुछ भूल जाएं तो ऑटो कंप्लीट दे देता है, ताकि आप उसको देख सकें। और ऐसे कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कोड लिखने में आसानी होती है जिससे। उसके बाद हम नोड जेएस को इस्तेमाल करेंगे। नोड जेएस, जैसे मैंने बताया, आपके कंप्यूटर पे जावास्क्रिप्ट को कमांड लाइन के थ्रू चलाने का एक प्रोग्राम है। फिर हम एक जावास्क्रिप्ट का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी लिखेंगे। तो ये हमारी एक स्टार्ट होगी, बट इसके बाद फिर मैं बहुत सारे वीडियोस जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बनाऊंगा। जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स से स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद धीरे 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 हम जावास्क्रिप्ट की कॉम्प्लेक्स एरियाज में भी आएंगे, उनको कवर करेंगे, और छोटा सा एक प्रोग्राम भी बनाएंगे जावास्क्रिप्ट को लेके, ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो। और मैं ट्राई करूंगा कि हर मेरे वीडियो में बहुत छोटा सा पार्ट थ्योरी हो। ये तो बहुत बड़ा थ्योरी का वीडियो था। बहुत छोटा सा पार्ट थ्योरी हो और बहुत ज़्यादा पार्ट प्रैक्टिकल हो, जिसमें हम देख सकें और आप मेरे साथ फॉलो कर सकें। थैंक यू।